ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक पाठशाला के अंतर्गत मनुस्मृति की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति का द्वितीय अध्याय चल रहा है और प्रकरण संस्कारों का है। आज प्रकरण है नामकरण संस्कार का। बालक और बालिकाओं के नाम किस आधार पर, किस रीति नीति से रखने चाहिए और किन वर्णों के आधार पर रखने चाहिए, और जो भी लोग नामकरण करना चाहते हैं वो आज की कक्षा को ध्यानपूर्वक सुने, समझें कि शास्त्र नामकरण के संबंध में क्या संकेत करता है, क्या निर्देश देता है, क्या विधि विधान बताता है। प्रायः लोग, जितने भी माता पिता हैं, वो अपनी बुद्धि से नाम सोच लेते हैं और आश्चर्य की बात है कि उनके नाम ना तो हमारी संस्कृति से मिलते, ना ही हमारी सभ्यता से, और ना ही हमारी मातृभाषा से। वो या तो उर्दू के शब्द उठा लेते हैं, अथवा फारसी भाषा के शब्द उठा लेते हैं, अथवा अंग्रेजी के उठा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो विशुद्ध हिंदी है अथवा जो श्रेष्ठ संस्कृत है, उसको छोड़ करके अन्य लुभावने आदि आदि वो नाम रख लेते हैं, जैसे कि रीति रिवाज, ईयान और भी बहुत सारे, जिनका भारतीय भाषा अर्थात हिंदी और संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे शब्द पर वो नाम रख लेते हैं। तो नाम हम अपनी भाषा में रखें, मातृभाषा के रखें, सार गर्भित रखें, वर्ण के अनुसार रखें, और हम बच्चों के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या इच्छाएं रखते हैं कि भविष्य में हम उनको क्या बनाना चाहते हैं, उस आधार पर रखें। माता पिता के गुणकर्म स्वभाव और बच्चों के गुणकर्म स्वभाव मिले, कुल की रीति भी उसमें मिले, इन सब से मिश्रण युक्त करते हुए नाम रखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी फिल्म देखा, कोई भी सीरियल देखा, धारावाहिक देखा, अथवा किसी भी नेता के नाम पर हम नाम रख दें। ऐसा ना करें। नाम जो रखना है वो हमें व्यक्तिगत सोच कर रखना है, शास्त्र के आधार पर रखना है। क्योंकि जो संतान आपके घर में आई वो किसी फिल्मी नेता को देख करके नहीं आई, अभिनेता को देख करके नहीं आई, किसी क्रिकेटर को देख करके नहीं आई, उसके आधार पर नहीं आई। जो संतान आई है वो आपके पाप पुण्य से आई है, आपके गुणकर्म संस्कारों के आधार पर आई है, वो आपकी गृहस्थी में आई है, वो किसी नेता अभिनेता के घर पर नहीं आई है। तो उसके नाम पर नाम मत रखो। नाम रखना है अपने वर्ण के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर, अपने गुण के आधार पर। दूसरों को कॉपी मत करो। नाम रखना है अपनी संस्कृति के आधार पर रखो। तो महर्षि मनु निर्देश करते हैं नामकरण के संबंध में, तो उसको आप सुनिएगा। मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम, वैश्यस्य धन संयुक्तम, शूद्रस्य तो जुगुप्सितम। सर्ववद ब्राह्मणस्य स्याद् राज्यो रक्षा समन्वितम, वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, शूद्रस्य पुरेश संयुक्तम। तो यह जो नामकरण है ये माता पिता की अपेक्षा से, यानी माता पिता की अपेक्षाओं के आधार पर नामकरण होते हैं। वो इच्छाएं रखते हैं कि उनका बच्चों का नामकरण कैसा हो। तो ब्राह्मण से मंगल्यम स्यात्, जो व्यक्ति या जो पुरुष वर्तमान में ब्राह्मण वर्ण वाला है, जो ब्राह्मण कुलोत्पन्न है, एक, अथवा जो अपने पुत्र को ब्राह्मण बुद्धि वाला बनाना चाहता है, अपनी पुत्री को ब्राह्मण बुद्धि वाला बनाना चाहता है, वो ब्राह्मणों के सदृश से नाम रखे। यहाँ पर ध्यान देने की है बात, एक जो ब्राह्मण कुलोत्पन्न है, जो कुल से ब्राह्मण में है, अथवा जो ब्राह्मण बनाना चाहता है,
वो कैसे नाम रखे? शुभत्व, श्रेष्ठत्व, भावबोधक शब्दों से नाम वो रखें। ऐसे नाम रखें जो शुभ कल्याणकारी हों, जो श्रेष्ठ हों, जिनके भाव बड़े ही अच्छे हों। अब ब्राह्मण परिवार में बच्चा जन्मा और वो बच्चा आगे जाकर के कर्मकांड करता है, ब्राह्मणत्व को ही धारण करता है और नाम उसका शेर सिंह हो, तो वो जमेगा नहीं। तो शुभ और श्रेष्ठत्व का बोध कराने वाले उनका नाम होना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, मनु, शिव, अग्नि, वायु, रवि, इस प्रकार के जो श्रेष्ठ नाम हैं, शुभ नाम हैं, ऐसे नाम बालकों के रखने चाहिए जो ब्राह्मण बनना चाहते हैं अथवा ब्राह्मण कुल से संबंध रखते हैं। क्षत्रिय से, क्षत्रिय बनाने इच्छुक वाला, इसके दोनों ही अर्थ निकाल लें कि जो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुलोत्पन्न है। यहाँ जाति की बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाति से संबंध ना रखें। जो क्षत्रिय व्यवहार स्वभाव के हैं, गुण कर्म के हैं और आगे क्षत्रियत्व तो अपने संतानों में देखना चाहते हैं, वो कैसे नाम रखें? वलान्वितम, यानी जिसमें बल पराक्रम का बोध हो, शौर्य का, तेज का, ऊर्जा का, गति का, वीरता का, उत्साह का से जो परिपूर्ण शब्द हों, भाव को देने वाले हों, ऐसे नाम रखें। जैसे इंद्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, जयेंद्र, ऐसे ऐसे नाम, धैर्यवर्धन, हर्षवर्धन, ऐसे जो नाम होते हैं वो नाम रखें। वैश्य से धन संयुक्तम, जो व्यापारी वर्ग है, जो वणिक वर्ग है, जो वैश्य वर्ग है, अथवा जो आगे जाकर के बच्चे को वैश्य वर्ण में ले जाना चाहता है, व्यापारी बनाना चाहता है, वणिक बनाना चाहता है, अच्छा वो कैसे नाम रखे? वो धन ऐश्वर्य भाव बोधक नाम रखे, जो व्यापार को सिद्ध करते हैं, उसके प्रोफेशन को सूट करते हैं, ऐसे नाम रखें। जैसे वसुमान, वित्तेश, विश्वंभर, धनेश आदि। और शूद्र से तो शूद्र रखने के इच्छुक बालक का, अर्थात जो शूद्र कुलोत्पन्न है अथवा जो अपने बच्चे को 4th क्लास का कर्मचारी ही बनाना चाहता है, जो आगे उसको बढ़ाना नहीं चाहता, जो केवल ये चाहता है कि मेरे बेटे तो बस सेवा करेंगे या आजीविका चलाएंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख करके 4th क्लास के कर्मचारी ही बनेंगे, चपरासी ही बनेंगे, तो वो क्या करे? वो जुगुप्सितम, रक्षणीय, पालनीय भाव बोधक, यानी जो रक्षा करने वाले भाव हैं, जो पालन करने वाले भाव हैं, जो सेवा करने वाले भाव हैं, उन भावों को देने वाले नाम, उन भावों को प्रदर्शित करने वाले नाम रखें। जैसे देवदास, देवगुप्त, सुदास, अकिंचन आदि। अर्थात बालक और बालिका के अभिष्ट वर्ण सापेक्ष गुणों के आधार पर नामकरण करना चाहिए। और इसमें समझिएगा, ब्राह्मण से शर्मवद स्यात्, ब्राह्मण बनाने के इच्छुक बालक का नाम शर्मवद यानी कल्याणकारी। तो अब कुछ लोगों ने ऐसा भी अर्थ निकाल लिया कि जो ब्राह्मण होंगे वो अपने नाम के पीछे शर्मा लिखेंगे, जबकि यहाँ पर शर्मवद का अर्थ है कल्याणकारी, सुख, सौभाग्य, आनंद, प्रसन्नता वाले भाव वाले शब्दों को जोड़ करके रखना चाहिए। शर्मवद का अर्थ ये नहीं है कि शर्मा रखें, वो अपने पीछे सरनेम जोड़ लें, जाति जोड़ लें, उपनाम जोड़ लें, शर्मा, ऐसा नहीं है। बाद में ऐसा हो गया, लेकिन शर्मवद रखना है, यानी कल्याणकारी, शुभ, सौभाग्य, आनंद को देने वाले, प्रसन्नता वाले भावों को देने वाले, ऐसे सुखकारी, शुभकारी, आनंददायक नाम रखने चाहिए। वो कैसे हों? देव, शर्मा, विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मव्रत, वेदमित्र, ये इस प्रकार के अच्छे अच्छे नाम जो शुभ, सौभाग्यकारी, आनंददायक, सुखकारी नाम हैं, मंगलकारी जो नाम हैं, वो ब्राह्मण वर्णस्थ बालक बालिकाओं के रखने चाहिए। और राज्ञा रक्षा समन्वितम, क्षत्रिय नाम का रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़ करके रखना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय वह है जो रक्षा करने वाला है, तो रक्षा करने वाले भाव उसके अंतर्गत होने चाहिए उनके नामों में। महीपाल, धनंजय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, कृतवर्मा, जैसे आप महाभारत में आप नाम सुनते हैं, वैसे नाम।
वैश्य से पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का नाम पुष्टि, समृद्धि, द्योतक शब्दों को जोड़ करके होना चाहिए, जैसे धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, पशुगुप्त। इस प्रकार से जो धन से संबंधित हैं उनको रखना चाहिए। शूद्रस्य, और शूद्र का नाम प्रेस संयुक्तम, सेवकत्व भाव वाले शब्दों को जोड़ करके करना चाहिए, जैसे सेवा करते हैं तो कैसे बोले, देवदास, देवगुप्त, धर्मदास, महीदास। तो इस प्रकार से रखना चाहिए, अर्थात व्यक्तियों के वर्णगत लक्ष्यों के आधार पर नामकरण करना चाहिए। यह बालकपन का नामकरण है। बाद में जब गुरुकुल में अथवा अन्य जीवन काल में वर्ण परिवर्तन करना हो तो उस वर्ण अनुसार नाम परिवर्तन कर लें, जैसे वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण के समय किया करते हैं, क्योंकि वर्ण का अंतिम निश्चय और घोषणा तो आचार्य ही करता है। तो ये जो नामकरण है ये प्रारंभिक नामकरण है, ये फाइनल नहीं है। जब जिस कुल में उत्पन्न हुआ उस कुल में उत्पन्न होने के कारण और हमारी जो इच्छाएं होती हैं कि हम इस बालक का नाम ऐसा रखें, अब भविष्य में जाकर के वो शिक्षा दीक्षा करके वो उस नाम को बदल भी सकता है, और जैसे कि सन्यास और वानप्रस्थ आश्रम में जाकर के बदलते हैं। और वर्ण का अंतिम निर्णय तो आचार्य ही करते हैं, तो वहाँ पर नाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजाओं के, महाराजाओं के, ब्राह्मणों के, प्राचीन काल के जो पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, उनके प्रारंभिक बचपने के नाम तो कुछ और थे, लेकिन बाद में वो कुछ और कहलाए। जैसे कि जमदग्नि के पुत्र हुए राम, उनका बचपने का नाम था राम, लेकिन बाद में वो क्षत्रियत्व को धारण कर लिए, शस्त्रों को धारण करने वाले हो गए और उनको बाद में परशुराम कहा गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के जिनको हम मानते हैं, पूजते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं और जिन पर हम गौरवान्वित होते हैं, उन सबके नाम बाद में जाकर के बदले हुए हैं। तो ये इस प्रकार से हैं। तो वर्ण के अनुसार नाम परिवर्तन कर लिया जाता है। जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा, क्षत्रिय का नाम विष्णु वर्मा, वैश्य का नाम विष्णु गुप्त और शूद्र का नाम विष्णु दास, इस प्रकार नाम रखने चाहिए। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दांत धर ले, यानी दास जो शब्द है, रामदास, महीदास, धनदास, हरिदास, ये जो दास 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 आप नाम देखते हैं, ये शूद्र भाव को देने वाले हैं। तो बहुत सारे जो संत हैं वो भी अपने नाम के पीछे दास लिख लेते हैं, और वो दास जो है वो सेवक भाव में होता है, यानी वो सेवा भाव में। अब वो उनकी जैसी मान्यता है, वो जिस भी संप्रदाय में रहते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए वो श्री रामचंद्र जी के भगत हैं और श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, तो वो रामदास रख लेते हैं, हनुमान दास रख लेते हैं, शिवदास रख लेते हैं, विष्णुदास रख लेते हैं। अथवा जिसके प्रति उनकी आस्था रहती है, जिस संप्रदाय के प्रति वो उनकी आस्था रहती है, तो वहाँ वो अपने नाम को, नाम के पीछे दास रख लेते हैं। तो दास का अर्थ है वहाँ पर सेवक, यानी वो उसके सेवक हो गए, उसके चरण सेवक हो गए, उसके अनुयायी हो गए, उसके अधीनस्थ हो गए, उसके सानिध्य में रह करके चलने वाले हो गए। तो जो भक्त मंडली है, वो भक्त मंडली भी आराध्य को ध्यान में रखते हुए अपना नाम दास रखती है। तो दास कोई बुरा नहीं है शब्द, दास कोई ऐसा ना सोचेंगे दास बुरा शब्द है। तो ये मैंने संतों का, साधुओं का उदाहरण आपको दिया कि वो भी बहुत सारे जो सेवक हैं, भक्त मंडली के लोग हैं, वो भी अपने नाम के पीछे दास रखते हैं। परंतु दास का जो मुख्य अर्थ है वो सेवा के रूप में है। तो जो सेवक बनाना चाहता है, जैसे मैंने कहा कि 4th क्लास का कर्मचारी चपरासी ही बनाना चाहता है, मजदूर ही बनाना चाहता है, अपने बच्चों को श्रमिक ही बनाना चाहता है, तो वो अपने नाम के पीछे दास रखें। तो ये बात समझनी चाहिए। आप ब्राह्मण वर्णस्थ हैं अथवा अपने पुत्र को, ब्राह्मण पुत्री को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे नाम दास शोभा नहीं देता, उस नाम को परिवर्तित करना चाहिए। ऐसे ही क्षत्रिय वाले को भी समझना चाहिए, वैश्य वाले को भी समझना चाहिए, शूद्र को भी समझना चाहिए। अब शूद्र कुलोत्पन्न हैं और कारीगरी का काम कर रहे हैं, और फिर वो अगर ब्राह्मणत्व वाले नाम रखें
तो वो उनको शोभा नहीं देते। यानी नाम जो हैं वो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हों, ये एक मर्यादा है। यानी ब्राह्मण वाले नाम शूद्र ना रखें, शूद्र वाले नाम ब्राह्मण ना रखें। आपकी जैसी जैसी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर नाम रखें, क्योंकि नाम से ही आपकी पहचान है, नाम से ही आपका काम है। यथा नाम तथा गुण, ये हमारी परंपरा है। परंतु आजकल परंपरा का विकृतीकरण हो गया है। उसका विकृतीकरण का जो सबसे बड़ा कारण है वो माता पिता अपनी बुद्धि से बिना किसी से पूछे, बिना सोचे विचारे नाम रख लेते हैं। और नाम तो रख दिया, लेकिन उसके अनुकूल उस बालक को, उस बालिका को संस्कार नहीं दे पाते, ऐसा माहौल नहीं दे पाते, ऐसी शिक्षा नहीं दे पाते। परिणाम क्या निकलता है? नाम तो है शेर सिंह, लेकिन हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती और शरीर धूप बत्ती, और कुत्ते से भी डर जाए। नाम क्या रखा? शेर सिंह। नाम रखा धनपाल, नाम रखा धनपाल, लेकिन 2-2 रोटी के लिए, 2-2 रुपए के लिए मोहताज है। तो कैसा नाम रखा? धनपाल। नाम रखा वेद मित्र, लेकिन चांडाल जैसे काम, पाखंडियों के जैसे काम। तो उस नाम रखने का मतलब क्या है? नाम रखा हरिदास या नाम रखा चंदनदास, लेकिन काम क्षत्रियों के जैसे, तो वो मैच नहीं करता। तो मैच करने के लिए ये नाम रखना कोई छोटी मोटी बात नहीं, नाम रखना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये बड़ी बात है, इसलिए इसको नामकरण संस्कार बोला गया। तो आप में भी जो भी लोग सुनते हैं, जो भी अपने बच्चों का, बालक बालिका का नामकरण कराना चाहते हैं, नाम रखने चाहते हैं, तो कृपा करके योग्य आचार्य को बुलाएं और अपने वर्ण के आधार पर और जो आप चाहते हैं उस आधार पर आप नाम रखें। और जिन लोगों ने, जिन माता पिता ने भाव में आकर के या अपनी बुद्धि से उर्दू नाम रख लिए हैं, अरबी नाम रख लिए हैं, फारसी नाम रख लिए हैं, हिंदी नाम रख लिए हैं, अंग्रेजी नाम रख लिए हैं, या ऐसे नाम रख लिए हैं जिनके कुछ अर्थ उनको ही अता पता नहीं है, अथवा ऐसे नाम रख लिए हैं जो उनके परिवार से, जो उनके उद्देश्यों को पूरे नहीं करते, उनकी रीति नीति को फॉलो नहीं करते, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप नाम परिवर्तन कीजिए। तो मैं भी कई परिवारों में जाता हूँ संस्कार आदि के लिए, तो मैं देखता हूँ, वहाँ पूछता हूँ बच्चों के नाम, तो बच्चों के नाम अच्छे नहीं होते। लड़कियों के भी नाम वो लोग अच्छे नहीं रख पाते, लड़कों के भी नाम अच्छे नहीं रख पाते, शुभ नहीं रख पाते, अशुभ रखते हैं। अब कामना भी कोई नाम है क्या? भाई कामना किसकी कामना? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे नाम रखने चाहिए। आगे चलते हैं। नामकरण के संबंध में ये जो पारस्कर अधिग्रही सूत्र हैं वो बताते हैं कि 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करता है। तो 10वें 11वें दिन नामकरण संस्कार होता है या 101वें दिन होता है। तो बालक का जो नाम है वो समाक्षरों में हो और बालिका का जो नाम है वो विषमाक्षरों में हो। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अक्षरों में बालक का नाम हो, 1, 3, 5, 7 ऐसे अक्षरों में बालिका का नाम रखें। अब क्या करना है कि गा, घाणा, जा, झाइया, डा, ढाणा, दा, धाना, बा, भामा ये स्पर्श हैं, और अंतस्थ अर्थात य, र, ल, व से युक्त ये दीर्घ स्वरांत नाम रखे हैं। और नाम कृदंत रखें, तद्दांत नहीं रखें। विषमाक्षर और अकारांत नाम स्त्रियों के होने चाहिए। यानी पुरुष के नाम तो समाक्षरी हों और स्त्रियों के नाम विषमाक्षरी हों, और अंतिम वर्ण दीर्घ हो, इस प्रकार से उनके रखने चाहिए स्त्रियों के। तो उसके विषय में थोड़ा देखते हैं। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विपष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वाद अभिधानवत। स्त्रियों के नाम कैसे होने चाहिए आप ध्यान दीजिएगा। स्त्रीणाम, स्त्रियों के नाम सुखोद्यम, सरलता से सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सकने वाला, यानी सरलता से, सुखपूर्वक, कोमलता से, प्रेम से जिसको उच्चारण किया जा सके। अक्रूरम, कोमल वर्णों वाला, क्रूर नहीं हो,
विपष्टार्थम, स्पष्ट अर्थ वाला, उसके अर्थ गुप्त ना हो, उसके अर्थ छुपे हुए ना हो, उसके अर्थ समझने में भ्रांति ना हो। मनोहर, मन को आकर्षक लगने वाले नाम स्त्रियों के होने चाहिए। मंगल्यम, मंगल अर्थात कल्याण भाव द्योतक होने चाहिए। दीर्घ वर्णांतम, अंत में दीर्घ अक्षर होना चाहिए। तथा आशीर्वाद अविधानवत, आशीर्वाद भाव बोधक होना चाहिए। जैसे कल्याणी, वंदना, विद्यावती, कमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, यशोदा, प्रियंवदा, सुखदा, ये ऐसे नाम कल्याणकारी स्त्रियों के नाम होने चाहिए। तो नामकरण के संबंध में महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, तो स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में स्त्रियों के नाम के संबंध में कहते हैं, न रक्ष वृक्ष नदी नामनी, न अंत्य पर्वत नामिकाम, न पक्ष ही प्रेष्य नामनी, न चा भीषण नामिकाम। तो कह रहे हैं कि जो नक्षत्रों के आधार पर लोग नाम रख लेते हैं वो नहीं रखने चाहिए। जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, देवी, रेवती बाई, चित्तारी यानी चित्रा, नक्षत्र नाम वाली कन्या से विवाह ना करें, ऐसे विवाह के प्रकरण में कहा। तो इसका अर्थ यही है कि भाई उस प्रकार के नाम ना ही रखें। ऐसी तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली कन्या से विवाह ना करें, अर्थात यह है कि इस प्रकार के नाम ना रखें कन्याओं के। ऐसे ही नदियों के नाम वाले, जैसे गंगा, जमुना नाम वाली, चांडाली आदि अत्यंत नाम वाली, फिर पर्वत पहाड़ जैसी हिमालय, विंध्या, पार्वती नाम वाली, पक्षियों में कोकिला, मैना इस प्रकार के नाम, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, माधव दासी, मीरा दासी आदि प्रेष्य नाम वाली, भीम कुमारी, चंडिका, काली और भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करें। ये कुत्सित पदार्थों के भी नाम हैं, इसलिए तो इसका ये अर्थ है अर्थापत्ति से कि भाई ऐसे कन्याओं के विवाह नाम नहीं रखने चाहिए हम। यानी ये दामिनी जैसे नाम होते हैं, बिजली नाम होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या बालिका, पशु पक्षियों पर उनके नाम ना रखें, वृक्ष वनस्पतियों पर उनके नाम ना रखें, नदियों पर नाम ना रखें, ग्रह नक्षत्रों पर उनके नाम ना रखें। नाम जो हों वो हमेशा मंगलकारी, सौभाग्यशाली और गुणकर्म स्वभाव के अनुकूल हो, वर्ण के अनुकूल हो, कार्य के अनुकूल हो। ये अन्य पदार्थों के आधार पर नाम ना रखें, क्योंकि इनके नाम पर आधार पर नाम रखते हैं तो विकृति फैलती है, भ्रांतियाँ फैलती हैं, और जब निषेध किया है तो उसका हमें पालन करना चाहिए। तो ये नामकरण संस्कार के विषय में आज की कक्षा हमारी हुई। इस संबंध में यदि आपकी कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप हमें बताइएगा। आज की कक्षा को यहीं विराम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते।